अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मियां तारिक जहांगीर है। जी जी। 2-3 महीने पहले मेरा भाई बाहर से आया हुआ था। उसने आके जी इधर पित्ते का ऑपरेशन करवाया, पत्थरियाँ थी उसके। जी। तो मैं उसको मिलने गया, कहता है भाई आप भी चेक करवा लो। तो मैं कहा यार मैंने क्या चेक करवाना, मैं ठीक ठाक बंदा हूँ, क्यों चेक करवाऊँ? कहता नहीं फिर भी चेक करवा लो, अम्मा को भी पत्थरी थी, मुझे भी है, शायद आपको भी निकल आए। मैंने कहा अच्छा। तो डॉक्टर साहब मैंने चेक करवाया तो मेरे लीवर के अंदर एक निशान आ गया। तो उससे छोटी सी बच्ची थी, डॉक्टर थी, उसने बड़ा थॉरली मुझे उसी में बता दिया जी आपको कैंसर है। उस बच्ची ने, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार ये अभी छोटी सी बच्ची, इसको क्या पता होगा कि ये मुझे कैंसर, क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था इस चीज़ को। मैं वहाँ से निकला, मैं इधर उमरा हॉस्पिटल आ गया। उधर आके मैंने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड फिर करवाई। उन्होंने फिर मुझे कह दिया कि जी तुझे इस तरह जी ये कैंसर है, सिटी स्कैन करवाएं अभी। तो मैंने जब सिटी स्कैन करवाया तो उसमें उन्होंने कह दिया जी वाकई बिल्कुल आपको कैंसर है और आप फ़ौरन PKLI चले जाएं। मैं डॉक्टर साहब PKLI चला गया। डॉक्टर फैसल डार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार ये इसी तरह ना आपका ऑपरेट होगा और कीमोथेरेपी होगी, ये इस तरह की मुझे ना दरमियान में लटका दिया। मेरे साथ बच्चे भी थे। तो जब उन्होंने ये कहा तो बच्चे रोना शुरू हो गए कि जी बाबा को कैंसर निकल आया। बैठे बिठाइए क्या हो गया? तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, अभी ऑपरेट तो नहीं होगा, आप कीमो करवा लें जाके, तो 6 माह बाद फिर आ जाइएगा। और टाइम भी दे दिया कि आपके पास टाइम भी कुछ 6 माह का ही है। मुझे डॉक्टर साहब इस तरह मेरे ऑफिस में कोई बंदा आया, उसने मुझे कहा कि जी स्वात में ना कोई हकीम साहब है, वो दवाई देते हैं, आप उनके पास चले जाएं और वो दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मैं क्या अच्छा चले, वो काफ़ी दूर था। मैं गाड़ी निकलवाई, बेगम को लिया साथ, उधर दवाई लेने चला गया। उन्होंने मुझे दवाई दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी। उन्होंने कहा जी 10 दिन खाएं, अगर आराम आ जाए तो आपने वापस आना दवाई लेने, नहीं तो नहीं आना, टेस्ट करवा के नहीं आना अगर आपको आराम ना आए तो। डॉक्टर साहब किस्सा मुख्तसर, मुझे आराम कोई नहीं आया, बल्कि मेरा ज़्यादा हो गया उससे। जो मैंने टेस्ट करवाया तो वो मेरा C19 होता है शायद, उससे वो ज़्यादा बढ़ गया। 87 था तो 80-90 हो गया, इस तरह का कुछ हो गया। फिर बेगम की एक दोस्त मिली, उन्होंने कहा नहीं जी आप इन्हें ना सूरह रहमान की दुआ करवाएं। इन्होंने मुझे सूरह रहमान की दुआ करवाई, 7 दिन दुआ करवाई। फिर दोबारा इन्होंने दुआ करवा दी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप डॉक्टर साहब से ही जाके मुलाकात करें, डायरेक्ट ही मुलाकात करें। उन्होंने नंबर दे दिया, हमने सर नंबर ले लिया। तो फिर आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझे दुआ करवाई। दिमाग मेरे में ये था, बच्चे तो रोना शुरू हो गए थे, दिमाग मेरे में था नहीं यार ये इससे हट के कोई चीज़ है, जो ये अंदर यकीन था मेरे के कोई इससे हट के चीज़ होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने मुझे दुआ करवाई, बेगम भी थे, मेरे बच्चे भी थे। बच्चे मानते नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे बच्चे, उनको मैं अभी साइंसदान कहता हूँ, क्योंकि वो जब रिपोर्टें जर्मनी भेज दी, अमेरिका भेज दी, इधर उधर भेज दी, हर तरफ से भेज भी दी, तो जी नहीं अभी आपको कीमो ही करवानी है। मैं कहा नहीं यार अभी मैंने ये सूरह रहमान ही करनी है। डॉक्टर साहब 7 दिन सूरह रहमान की और दिन ब दिन मैं ठीक होना शुरू हो गया। बिल्कुल मैं इस तरह फील होना शुरू हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सूरह रहमान से सर मुझे एक जो चीज़ मिली, मेरे अंदर एक शम्मा जल चुकी है। मुझे तो कैंसर की तो परवाह नहीं है, ना मैंने टेस्ट करवाना है अभी, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं करवाना। जो शम्मा जल चुकी है ना, और मैं अभी यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से वो जलती रहे बस, और मुझे टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और कैंसर से जो मुझे मिल गया है ना सर, वो शायद अल्लाह ताला सबको ही दे, और वो जो लेना चाहते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इस कैंसर से कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी 20-25 साल से मैं धक्के खा रहा था, दुनिया में धक्के खाए मैंने, और वो मुझे इस सूरह रहमान से ही मिल गई। और मैं अक्सर मिसिस के साथ जाता था, मैं मुख्तलिफ़ किस्म के गाने लगा के सुनता था, तो ये कहती थी रोते क्यों, कोई याद आ रही है? मैं कहती नहीं जी याद तो नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि मैं रोता क्यों। तो उसके बाद सर मुझे जो जो नज़र आया, मैं बदतमीज़ इंसान था, बदतमीज़ियाँ करता था लोगों के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ बदतमीज़ियाँ करता था, हर किसी से सब मेरे अंदर प्राउडनेस इतनी थी। और ये सूरह रहमान के बाद मेरे अंदर वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। अभी ये होता है कि किसी की मैं तकलीफ़ देखता हूँ ना, तो मेरा दिल कहता है नहीं यार इस बंदे के लिए दुआ की जाए। अभी एक असद अब्बास वफात पा गया, मैंने ऐसे ही नेट लगाया तो असद अब्बास था, कोई सिंगर था,
उसका बच्चा भी सर, उसके पेट में भी कोई प्लास्टिक की नालियाँ डली हुई, वो भी वफात पा गया कल। मैं उसके लिए बड़ा परेशान हुआ, उसके लिए मैं रोज़ाना ही दुआ करता था, या अल्लाह इसको भी सेहत याब कर दे, इसके सदके मुझे भी और सब, बल्कि मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता था, या अल्लाह मेरा पाकिस्तान बीमार हो गया, इसको भी सेहत याब कर दे। और डॉक्टर साहब, सूरह रहमान से जो जो मिला ना, मेरे अंदर तहम्मुल मिजाजी आ गई है। और अभी मेरा दिल करता है कि मैंने जिन जिन के साथ जो जुल्म किए ना, उनसे माफ़ी मांगूँ। और एक मेरा कज़न आया, डॉक्टर साहब मेरे ऑफिस में आया, हम अकेले बैठे हुए, जाती मरतबा उसने कोई इस तरह की बदतमीज़ी कर दी कि मेरे से बर्दाश्त ना हो। मैंने उसकी इतनी इंसल्ट की, लेकिन मेरा जो अंदर था ना, वो मुझे कह रहा था यार तूने ज़्यादती कर दी। मैं भूल गया इस चीज़ को। और जब आपने मुझे ये कहा कि यार उस बंदे, आपका कोई बड़े से आपने नाराज़ किए हो, उससे माफ़ी मांगो, तो मैं घर आया, मिसिज़ भी साथ थी, तो मिसिज़ ने कहा कि उस बंदे से आपने माफ़ी मांगनी है तो चलें उसकी तरफ। मैं पहले सोच में पड़ गया, यार ये बड़ा मुश्किल काम है यार, उसके घर जाऊं, उसके बच्चे भी होंगे, क्या होगा। मिसिज़ ने कहा नहीं यार चलो, आप कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब, उसकी मेरी अकेली कन्वर्सेशन थी, मैंने उसके घर जाके उसकी मिसिज़ के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसकी बहू के सामने उससे माफ़ी मांगी। और नेक्स्ट डे मुझे ये फील हुआ कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ नीचे गिर गई है, और मैं बिल्कुल दिन ब दिन, अभी मुझे दूसरा महीना है डॉक्टर साहब, मुझे ये बाहर जाने नहीं देते थे। अभी मैं खुद मुल्तान जा रहा हूँ, उधर पिंडी जा रहा हूँ, 2 मरतबा लीला शरीफ जा चुका हूँ, बाबा जी को सलाम करके आ गया हूँ। और बाबा जी ने मुझे दुआ दे दी कि यार तू इधर से ना अभी मदीना पाक भी जा, उधर भी सलाम करके आ। तो इंशाल्लाह 2-4 दिनों के अंदर हम उधर भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सूरह रहमान से बढ़ के मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कुरान पूरा ही शफा है, लेकिन सूरह रहमान में अगर उन्होंने कुछ बताया है तो इसका कोई अखज़ निकला हुआ है ना, तो बताया उन्होंने। बस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। और इस पे यकीन के साथ, पक्के यकीन के साथ, हम मुसलमान तो हैं, यकीन नहीं है अंदर, लेकिन यकीन के साथ आप इसको अपना लें कि ये सूरह रहमान ही शफा है। बस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इनसे कि अल्लाह है, मुझसे पूछा था। आपसे पूछा था क्योंकि आप रो रही थी, परेशान ज्यादा थी। याद है सारी बात? आप बोलो क्या, कि मुझे याद नहीं, असल में मैं याद करना चाह रहा हूँ कि क्या बात हुई थी, मुझे भूल गई है। मुझसे आपने पूछा अल्लाह है, मैंने कहा है। आपने कहा कहाँ पे है, मैंने सोचा, फिर मैंने आपको बताया जज्बात है, एहसास, आपने कहा एहसास है। फिर उसके बाद आपने पापा को चेक किया लिटा के सारा उन्हें, और सारा कुछ चेक करके फिर आपने, पापा उतनी देर सोची जा रहे थे कि ये मेरी बेटी को इतनी बड़ी बात कैसे पता चली, वाकई अल्लाह है। ठीक है, पर गेट उसमें बैठ के तो नहीं ना याद रहता कि अल्लाह है कि नहीं है। तो फिर आपने पूछा रात को 3 बजे इशारे पे खड़े होते हो, मैंने कहा जी खड़े होते हैं। आपसे पूछी जा रहा था। हाँ, आपने कहा मैं तो खड़ी हो जाती हूँ, अब मैं से खड़ी हो जाती है रात के 3 बजे भी लाल बत्ती पे, तो नहीं रुकते। नहीं वो ठीक है। अच्छा, फिर आपने उन्हें चेक किया, फिर सूरह रहमान की थेरेपी कराई। फिर आपने उन्हें बताया कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है जिसका आपने दिल दुखाया है, ब्लड रिलेटिव है। अच्छा, मैंने कहा कोई हो ना होगा, हाँ कोई ऐसा याद करे, कोई ऐसा बंदा जिसका आपने दिल दुखाया हो, दुखाया हुआ। तो तब तो ये बात खत्म हो गई। रास्ते में आते आते उन्हें वो क्लिक कर गया हो गया कि हाँ ये ऐसा है कोई। फिर उन्होंने साथ साथ सूरह रहमान की थेरेपी कर रहे थे। नेक्स्ट डे मम्मा पापा उनके घर गए, जाके उनसे माफी मांगी। और फिर और भी कई लोग याद आए, उन्होंने भी जिनसे माफी मांगी उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरे दिल में ये बात थी। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि मुझे कैंसर है और मैं इस वजह से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। बस वैसी माफी मांग ली। और फिर 3 दिन बाद वो हमारे घर पे आए खाने के लिए, पूरी फैमिली आई और सारे। और फिर पापा ही बताते हैं कि जब मैंने उनसे माफी मांगी, मैं वापस आया तो मुझे फील हुआ मेरे अंदर से कोई चीज ड्रॉप हो गया और मैं बिल्कुल ठीक रिलैक्स हो गया जी। और जब उन्होंने थेरेपी की तो फिर हमारे घर पे जो रोना डला हुआ था, खुद ही अल्लाह की तरफ से वो हमारे दिलों से भी ये बात निकल गई कि पापा को कुछ हो जाएगा, या वो जो एलोपैथी ने आपको डॉक्टर्स ने खबर सुनाई थी जी। तो सारा कुछ हम भी सारे केयर फ्री, और अब तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
पापा हंसते मुस्कुराते फिरते। और उनका गुस्सा का खत्म हो गया है। पापा का गुस्सा खत्म हो गया, ये आपने देखा? मामा को सिर्फ एक दिन मामा को आना लग गया है। मामा को आना शुरू हो आने गया। लग बेटा घर में बैलेंस तो रखना है, ठीक है? सही है जी, शुक्र हम सब सही अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी सुना रहे हैं, जी जी, सही सुना रहे हैं। सही सुना रहे हैं। तारिक साहब काफी सुधर गए हैं, हाँ जी। काफी बेहतर है। तो देखे वो तो इतने मुद्दबाना करे। नहीं, वो वैसे गुस्सा करते थे, मेरे साथ तो ठीक थे। आपने तो सीधा रखा हुआ था। हाँ जी, मैंने सीधा रखा। जी मतलब तो जो गुस्सा करते थे बच्चों के साथ या मुलाजमों के साथ, मारे पाले वो अब काफी बेहतर हैं, वो नहीं अब करते। वो भी काफी इन्हें समझ आ गया कि हाँ जी। कमजोर साइड पे भी पानी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, ऐसे अगर ताकतवर की तरफ नहीं जा रहा, हाँ, उधर नहीं जाना, ठहर गया पानी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बेहतर है। समझ, हाँ जी। आपने खुद दुआ की? जी, मैंने साथ की थी इनके ना, आपने इनके साथ इनके की? साथ ही मैंने। अब मैं तो इनकी शिफा के लिए मांगती हूँ माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने करम भी किया, रहमान से रहमान वाले ने अपना करम किया है। लेकिन एक दो क्वेश्चन है, तो सब पूछते हैं कि जी टेस्ट कराएं। मैंने तो हम लोग नहीं, आपने नहीं मना किया, हम लोग रिलैक्स हैं। मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये उसी तरह सब कुछ उसी तरह है, ऑफिस पे जा रहे हैं, हर चीज उसी तरह चल रही है। हाँ, ये वक्त है कि मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी में। बिल्कुल, जब वक्त पूरा होना है तो पता भी नहीं चलना। बिल्कुल वो टाइम भी नहीं पता कि किस टाइम किसका हो सकता है। बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए हम लोग तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अब रिलैक्स हैं। आप रिलैक्स हैं।